जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर एग्जाम के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड पूरा मॉडल पेपर आज की इस वीडियो में देखेंगे, जो मॉडल पेपर साथियों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं कम मेहनत के साथ, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं कहूंगा साथियों, ये एकमात्र वीडियो आपके एग्जाम पर साथियों एग्जाम पर भारी पड़ेगी। तो इस वीडियो का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। हम लोग साथियों सब कुछ देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, मैथ देखेंगे, जीएस देखेंगे, करंट अफेयर देखेंगे, जो जो आपके एग्जाम में आता है साथियों वो हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो साथियों, पहला सवाल है, आप लोग याद रखेंगे, जो जो आपको मैं बताऊं वो आप लोग याद रखेंगे। पहला सवाल है, कह रहे कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो क्या महान्यायवादी कर सकते? नहीं। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके क्या लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है? बिल्कुल सही साथियों, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी है? तो अगर आपसे पूछे युमथांग घाटी कहां पर है, तो सिक्किम में। कहां पर है साथियों? सिक्किम में है। कह रहे कि टू लाइव्स ये पुस्तक है, आपके एग्जाम में कई बार मैंने देखी है। तो टू लाइव्स पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखित है। यह भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? ये बहुत टॉप लेवल का सवाल है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसको मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उसको मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो भारत के साथियों अगर गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में जो अहमदाबाद है, यहां पर सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है। अगला सवाल करके निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो मार्शल को कहा जाता है। अल्फ्रेड मार्शल को साथियों व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। सीएनजी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो साथियों सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, कोल तो नहीं है, कार्डियक भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, हाँ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है साथियों? रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कहेंगे किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली? यानी कि जब इन्होंने देखा कि भैया अंग्रेज पकड़ लेंगे, अब बिल्कुल पकड़ लेंगे, तो इन्होंने खुद को गोली मार ली। ऐसा ये कहां पर हुआ था? इलाहाबाद के गार्डन में साथियों इन्होंने ये काम ऐसा किया था। अगला सवाल कह रहे कि जो कदम्ब बांध है, कदम नदी और किस नदी के संगम पर स्थित है? मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे, कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा था? मुझे बताइए। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, मतलब पाकिस्तान भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। तो बांग्लादेश साथियों कब? तो मैं कहूंगा 1971 में। बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो यह आपको साथियों याद रखना। साथियों आज हम बात करेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल का जो भी ऑफिशियल सिलेबस है, उस ऑफिशियल सिलेबस के आधार पर साथियों ये पूरी बुक तैयार की गई है। मेरा मानना है कि वो हर एक टॉपिक साथियों इस बुक में कवर अप किया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस बनेंगे। तो साथियों ये किताब आप लोग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इस किताब को ले सकते हैं और अपनी तैयारी साथियों और भी मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो आपको मालूम होना चाहिए, जेम्स रैमजे मैकडोनल इसका आंसर हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट आपसे इतनी करूंगा कि वीडियो का लाइक वाला बटन जो है ना, उसको आप लोग दबा दीजिए और बता दीजिए कि सवाल का जवाब क्या होगा। कह रहे कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तो बिहार में स्थित है। कहां पर साथियों? ये बिहार में स्थित है, ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों किस वर्ष किया गया था? 1920 में किया गया था।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि यस बैंक के संस्थापक कौन थे। तो साथियों राणा कपूर इनका नाम है और राणा कपूर ही कौन थे साथियों, यस बैंक के संस्थापक थे। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से 3 कथन सही होंगे और एक कथन साथियों यहाँ पर गलत होगा। तो गलत वाले का यहाँ पर साथियों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साथियों चयन करना है, ठीक है ना। तो कह रहे कि अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद लिखा हुआ है लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, तो ये साथियों सही नहीं है। भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है, ये सही है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ये भी सही है। यानी कि अगर इन चारों में से बात करते हैं साथियों गलत कौन सा है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर गलत है। और ये गलत है तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो साथियों संप्रभु आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि संविधान की प्रस्तावना में जो संप्रभु शब्द है ना, ये संप्रभु शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देशों के रूप में वर्णित करता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो किसके शासनकाल के दौरान किया गया था साथियों, आप लोग को मालूम होना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। किसके कार्यकाल में साथियों, फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में किया गया था, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया। तो क्या साथियों यहां पर आपका राइट आंसर हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें वस्तु एवं सेवा कर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीएसटी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में कौन सा कर पेश किया गया था, तो वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इनमें से कौन सा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो कौन सा साथियों, एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी अगर हो जाती है शरीर में तो एनीमिया नामक रोग होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों यहां पर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपने देखे जीके के, ठीक है ना। अब आप लोग साथियों देखेंगे रीजनिंग के सवाल, ठीक है। तो जिस प्रकार माउस कंप्यूटर से संबंधित उसी प्रकार फ्लैश का संबंध किससे होगा, बताइए। तो साथियों कैमरे से, ताश से, प्रिंटर से, चमक से। तो ताश, प्रिंटर, चमक से तो नहीं हो सकता, हाँ कैमरे से साथियों हो सकता है फ्लैश का संबंध। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि साथियों एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। कैसा सवाल है साथियों, आपके सामने एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। इस सवाल को साथियों अटेम्प्ट करिए और बताइए कि इसका जवाब आपका क्या हो सकता है। 241 है, 241 के बाद 258 आ गया और उसके बाद 275 और उसके बाद 292 और आपको बताना है साथियों कि अगला नंबर यहां पर साथियों क्या हो सकता है। देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या लॉजिक लगा है। देखिए 241 से यहां पर 258 हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों 7 और एक 17 बड़ा है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों तो यहां पर कितना 17, यहां पर मतलब 258 में 17 जोड़ोगे 275 हो जाएगा और 275 में 17 जोड़ोगे 292 हो जाएगा। यानी कि यहां पर भी साथियों 17 आपको जोड़ना है। तो साथियों 292 प्लस 17 अगर हम करते हैं तो 9 हो गया, 0 हो गया 3, यानी कि 309 यहां पर आ जाएगा। अगर 309 ऑप्शन में है तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है और बिल्कुल साथियों 309 ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। इसको मैंने बड़ा कर दिया, अब आपको और अच्छे तरीके से यहां पर दिख रहा होगा। देखिए इसकी अगर हम लोग यहां पर बात करें, ये इस आकृति से ये वाली आकृति बन गई, फिर ये वाली आकृति बन गई, तो ये वाली आकृति जो बनेगी वो कैसे बनेगी मुझे बताइए। अच्छा अब देखिए यहां पर डमरू है, मतलब डमरू ऐसे टेढ़े में है और यहां पर ऐसे में हो गया है और फिर ऐसे में डमरू हो गया, तो जाहिर सी बात है यहां डमरू ऐसे में होगा, लेकिन यहां पर ऐसे में बना है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके अलावा हाँ ये आंसर हो सकते हैं। तो कुल मिला के साथियों ये आपको देखना है और मुझे बताना है कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको मैं दिखा देता हूं, ये जो 4 गोले आपको दिख रहे हैं इसमें से 3 खाली हैं, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली, ये भरा हुआ है। अब अगले में ये भरा हुआ है, बाकी 3 खाली है, उसके अगले में ये भरा हुआ है, बाकी 3 खाली है। तो अगले में जो आएगा वो यहां पर भरा हुआ आना चाहिए, लेकिन ये आपका एक तरीके से, अच्छा यहां पर तो गोला ही गायब कर दिया, बिल्कुल गलत। यहां पर भी गोला गायब कर दिया, बिल्कुल गलत। तो मैं कहूंगा यहां पर भरा हुआ है, तो मैं कहूंगा यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे आप लोग बता दीजिए कि आपका सही जवाब सातों यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए लॉजिक की अगर बात करें कि आखिर यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, देखिए CROW, ये सी तो देखिए 3 पर आता है, R 18 पर आता है, O 15 पर आता है, W 23 पर आता है, उसी प्रकार F 6 पर आता है। मतलब ये प्लेस वैल्यू है साथियों, जैसे कि A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B की साथियों 2 होती है, उसी प्रकार Z की 26 होती है, तो S की क्या 19 और H की 8 होती है। अब आपको बताने के BULL की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो B की साथियों 2 होती है, U 21 नंबर पर आता है, L 12 पर आता है और L 12 पर आता है, तो मैं कहूंगा 2 21 12 12 कहां पर लिखा हुआ है, तो 2 21 12 12 ऑप्शन नंबर बी ए में लिखा हुआ, ए नहीं बल्कि ये क्या है, अच्छा हाँ ये ए ही है साथियों, मतलब ऑप्शन जो है ना वो इधर उधर हो गए। खैर कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना है साथियों। देखिए आपके जो CISF कांस्टेबल ड्राइवर आपका एग्जाम जो है उसमें जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग के सेक्शन में, वो सभी टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवा दूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से। मैथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, GS मैंने आपको पढ़ा दिया है, मतलब जो जो है वो सब कुछ पढ़ाएंगे। चलिए तो एक और नंबर सीरीज का सवाल आ चुका है, तो इस नंबर सीरीज के सवाल में देखते हैं कि आखिर यहां पर कौन सा लॉजिक लगा है, क्या यहां पर साथियों हुआ है, आपको बताना है। अगला नंबर यहां पर साथियों क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए देखिए 6 से 54 हुआ है, तो मैं कह सकता हूं 6 नीम 54 होता है। अच्छा 54 की किससे गुणा की जाए कि ये 378 आ जाए, ठीक है ना। 54 की किससे गुणा की जाए, अगर 54 की 10 से गुणा करोगे तो भाई 540 आ जाएगा, जो कि बहुत आ जाएगा। अगर हम इसकी साथियों गुणा 6 से कराए तो 6 चौक 24 यानी कि 4 आना चाहिए, 4 नहीं है। अगर हम इसकी 7 से गुणा कराए 7 चौक 28, 28 का 8 आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि 7 से गुणा कराकर एक बार देखिए, 7 चौक 28 हो गया, 7 पंजे 35 और 2 37 हो गया। बिल्कुल साथियों इसकी 7 से गुणा कराएंगे तो ये आएगा। अब इसकी साथियों किससे गुणा कराएं तो आपका मतलब कुल मिला के यहां पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। देखिए 9 से 7 हुआ, तो मैं कहूंगा अब तो 5 आ जाना चाहिए, और 5 अट्ठे 40 होता है, 40 का 0 यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है। लेकिन एक बार देख लीजिए साथियों, आप करा के 5 से गुणा, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 सत्ते 35 39 हो गया, 5 तियां 15 और 18 हो गए। बिल्कुल साथियों आ गए, यानी कि अब मैं कह सकता हूं कि इसकी गुणा हमें 3 से ही कराना होगी। तो 1890 की गुणा साथियों 3 से करा दीजिए, ठीक है ना। 9 तियां आपका 27 हो गया, 3 अट्ठे 24, 25 26 हो गया, 3 कब 3 5, यानी कि 5670 यहां पर आ रहा है। तो अगर 5670 ऑप्शन में है तो यह हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर बी वाले में है 5670। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यानी कि BZCA से EXFI बनाया गया है, उसके बाद इससे HVIW से KTLU बनाया गया, यानी कि उसके बाद आपको बताना है कि अगला दो नंबर जो यहाँ पर आएगा वो साथियों क्या आ सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना तो आपको दिख रहा होगा साथियों कि यहाँ पर B से E हुआ, यानी कि 2 से 5 हुआ है, 3 बढ़ाया गया है, और यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया, और यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर साथियों अगर हम 3 बढ़ाएंगे, K में 3 बढ़ाएंगे, तो मैं कहूंगा N आ जाएगा। अच्छा N एक कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब देखिए Z से ये X हो गया, तो यहाँ पर तो घटा है, कितना 2 घटाया गया है। X से साथियों V हुआ है, कितना घटा है 2 घटा है। V से T हुआ है, ये भी 2 घटा है, तो मैं कहूंगा इसमें जब 2 घटाएंगे तो R आ जाएगा। NR कहां पर है, NR अच्छा इसमें भी है और इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए C से F हुआ है, तो मैं कहूंगा 3 बढ़ाया गया, यहां पर 3 बढ़ाया गया, यहां पर 3 बढ़ाया गया, यहां पर 3 बढ़ाओगे तो O आ जाएगा। तो यहां पर NRO कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर C वाले में है। तो इस प्रकार अगर आपका जवाब है यहां पर ऑप्शन नंबर C के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें साथियों क्या आपसे पूछा जा रहा है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। इस एकमात्र कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से आपको देखना है, कह रहे कि 6 पेशेवर इंटीरियर डिजाइनर हैं जिनके नाम पवन, नयन, रतन, शिव, तनुजा और साथियों उर्मिला हैं, एक हेक्सागन टेबल के चारों ओर बैठे हैं। मतलब हेक्सागन टेबल हमें बनाना होगी साथियों, ठीक है ना, जिसमें 8 लोग यहाँ पर बैठ जाएं, जिसमें 8 लोग यहाँ पर एक तरीके से बैठ जाएं। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या कहा गया है साथियों, अब यहाँ पर आपको लोगों को बैठाना है, क्या अब यहाँ पर आपको लोगों को साथियों यहाँ पर बैठाना है, 8 लोगों को बैठाना है। कह रहे कि प्रत्येक हेक्सागनल टेबल पर एक कोन पर है, मतलब यहाँ पर है ऐसे करके, ये यहाँ पर है। कह रहे हैं साथियों
और केंद्र की ओर उन्मुख है, सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। करके पवन उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और नयन रतन और शिव के पड़ोसी है। तनुजा शिव के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी, इनके में से कौन पवन का पड़ोसी है। अब देखिए आप अगर इस लाइन को सबसे पहले सॉल्व करोगे तो आपको साथ यहाँ पर हमें मतलब कुल मिला के कुछ कॉमन देखना होता है। क्या कुछ कॉमन देखना होता है? पवन उर्मिला क्या कहीं पर है? देखिए पवन उर्मिला में से कोई यहां पर नहीं दिखी। रतन और नयन और रतन है, ठीक है। और यहां पर देखिए शिव मिल गए, शिव यहां पर भी है, शिव यहां पर भी है। तो नयन और मतलब नयन जो है ना ये रतन और शिव का पड़ोसी है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों तनुजा शिव के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो शिव के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर मान लीजिए शिव को हम यहां पर बैठालते हैं, ठीक है ना, शिव को हम यहां पर अगर बैठा लें और शिव के बाएं पड़ोस में कौन बैठा है साथियों, यहां पर कहा गया है तनुजा बैठी, यानी कि तनुजा कहां पर बैठी हैं और दूसरे स्थान पर बैठी हैं, तो तनुजा साथियों यहां पर बैठ जाएंगी। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया, देखिए जरा। उसके बाद साथियों यहां पर देख लेते, कह रहे कि नयन जो है ना ये रतन और शिव का पड़ोसी, नयन रतन और शिव का पड़ोसी। देखिए नयन जो है ना ये शिव का भी पड़ोसी है और रतन, तो रतन को हमें साथियों यहां पर बैठाना होगा, रतन, ठीक है, और नयन यहां पर आ जाएगा। अब देखिए नयन रतन का भी पड़ोसी है और शिव का भी पड़ोसी। अब ये जगह और ये जगह खाली है। एक बार सवाल को दोबारा से पढ़ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। पवन उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पवन उर्मिला के, अगर साथियों उर्मिला को हम यहां पर बैठा देते हैं तो उर्मिला के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा? पवन बैठ जाएगा। यानी कि कुल मिला के सारे लोग बैठ चुके हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पवन का पड़ोसी है। तो पवन का पड़ोसी तो रतन है और तनुजा है। तो रतन और तनुजा कहां पर लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए हैं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के 483 डी 23 93 16 4, यानी कि कुल मिला के ए का अर्थ जोड़ है यहां पर कहा गया। तो ए आपको देखने को मिले तो आप जोड़ लगा देना। बी का अर्थ क्या है साथियों? बी का अर्थ यहां पर गुणा है। और सी का अर्थ क्या है साथियों? घटाना है। और डी का अर्थ क्या है साथियों? यहां पर भाग है। अब इन नंबर्स को लिख लीजिए आप लोग। 483 हो गया और साथियों 23 हो गया और 93 हो गया, 16 हो गया और साथियों यहां पर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अब देखिए डी का मतलब भाग है तो यहां पर भाग आ जाएगा, ए का मतलब प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और सी का मतलब यहां पर माइनस है, और बी का मतलब क्या है? गुणा है तो गुणा आ जाएगा। अब देखिए भाग है तो सबसे पहले ये सॉल्व हो जाएगा। 23 से कम 23, 23 दूना 46, 2 आ जाएगा। 23 से कम 23 यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब देखिए साथियों 16 चौक 64 हो जाएगा, यानी कि प्लस 93 और माइनस 64 यहां पर आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 21 प्लस 93 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों? 9, और यहां पर यानी कि 29 कुल मिला के आ जाए, कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 8 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आपका साथियों यहां पर आ जाएगा? 50 यहां पर आ जाएगा। और 50 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। अब देखिए यहां पर एल पी और खाली जगह है, एस टी खाली जगह है। अब 2 बार यहां पर खाली जगह, एस टी के बाद 2 बार खाली जगह, और क्यू खाली जगह, टी एल, और फिर से यहां पर साथियों 2 बार खाली जगह और एस टी है। तो आपको बताने के खाली जगह में कौन कौन से लेटर्स आएंगे? ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले या डी वाले। ये सवाल कैसे कर सकते हो? सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि इन सभी लेटर्स को आप काउंट कर लो खाली जगह के साथ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है तो पेयर देखिए साथियों कितने कितने का बन सकता है? 5 5 का भी बन सकता है और 3 3 का भी बन सकता है। एक बार 5 5 का बनाकर देखो, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया एक पेयर, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप देखोगे सबसे अंत में टी आ रहा है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है, ठीक है ना। आप देखोगे साथियों शुरू में एल आ रहा है, यहां पर भी एल है, यहां पर भी एल है, तो यहां पर भी साथियों एल आएगा। अच्छा यहां पर पी है तो यहां पर भी साथियों पी आ जाएगा, यहां पर भी एल पी आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्यू है तो यहां पर बीच में क्यू आ जाएगा और यहां पर भी क्यू आ जाएगा। तो आपके सामने आ गया है एल पी क्यू एस टी, एल पी क्यू एस टी, यहां पर एस टी आ जाएगा, एल पी क्यू एस टी। तो अगला काम आपको करना है कि आपको देखना है कि आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है। आपने क्यू लिखा है, आपने एल पी लिखा है, आपने एस लिखा है, आपने पी क्यू लिखा है, तो ये कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? क्यू एल पी एस पी क्यू में कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। तो ये क्या होगा साथियों? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कह रहे हैं कि साथियों जैसे PLUM से KOFN बनाया गया है वैसे ही MIST से क्या बनाया जा सकता है, ये बात आपको बताना है। अब देखिए
P जो है ना साथियों ये 16 पर होती है, L 12 पर होती है। देखिए P 16 पर होती है, L 12 पर होती है, U 21 पर होती है, M 13 पर होती है। उसी प्रकार K 11 पर होती है, O 15 पर होती है, F 6 पर होती है, N 14 पर होती है। क्या 16 से 11 हुआ है तो 5 घटा है, अब 12 से 15 हो गया है, 21 से 6, मतलब कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है यहाँ पर। लेकिन एक बात साथियों, जब ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो दूसरी मैंने दिमाग चलाया तो मेरी समझ में ये आया कि भैया ये तो अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि A का अपोजिट लेटर Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है। तो उसी प्रकार P का अपोजिट K हो जाएगा, L का अपोजिट O हो जाएगा, U का अपोजिट F हो जाएगा, M का अपोजिट M हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए M का अपोजिट N बोला ना मैंने, तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। I का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखिए शर्ट, ठीक है ना, शर्ट गेज। तो यहां पर अगर बात करें A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A, S का अपोजिट H, I का अपोजिट R, T का अपोजिट G, ठीक है ना। तो यहां पर I है तो I का अपोजिट R मैंने आपको बताया है, तो यहां पर साथियों R आ जाएगा। S की अगर बात करें, S का अपोजिट H तो यहां पर H आ जाएगा। T की अगर बात करें, T का अपोजिट G तो यहां पर G आ जाएगा। NRHG कहां पर लिखा हुआ है, NRHG ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा साथियों, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए यानी कि A% B का अर्थ है कि A B की पुत्री है, A एंड B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, और A हैशटैग B का अर्थ है A B का पुत्र है। तो व्यंजक को आपको साथियों बताना है। ये व्यंजक कहां से कहां तक है, ये व्यंजक यहां से लेकर यहां तक है, और इसके बाद आपको बताना है कि G का Z से क्या संबंध है, यानी कि Z क्या कहेगा G को। चलिए यहां पर साथियों कहा गया है कि सबसे पहले से शुरू करते हैं। देखिए प्रतिशत है ना, तो इसको आप V को A मानेंगे, G को B मानेंगे, ठीक है। प्रतिशत कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। तो A%B का मतलब A B की पुत्री है, यानी कि V%G का मतलब क्या होगा कि V G की पुत्री है। तो साथियों V G की पुत्री है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि V भैया जो है ना वो G की पुत्री है। V जो है ये पुत्री है, क्या V पुत्री है साथियों किसकी, G की। उसके बाद लिखा हुआ है कि G एंड H, तो एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है A B की पत्नी है, यानी कि G H की पत्नी है। तो साथियों G जो है ना ये H की पत्नी है, तो ये पुरुष हो जाएंगे, ये महिला, ये पत्नी हो जाएंगी। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए जरा, एंड आ गया यहां पर, नहीं सॉरी ये वाला हो गया ना, ठीक है। अब ये हैशटैग आ जाएगा H#L, तो हैशटैग कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब A B का पुत्र यानी कि H L का पुत्र है। क्या सातु H जो है ना, H ये आपका L का पुत्र हो जाएगा, H L का पुत्र हो जाएगा। बचा है सातु एंड, और एंड का मतलब क्या हो जाएगा, A B की पत्नी यानी कि L Z की पत्नी है। L जो है ना सातु ये Z की पत्नी है, L Z की पत्नी है। तो पूछा जा रहा है Z क्या कहेगा G को, Z क्या कहेगा सातु G को। देखिए ये दोनों पति पत्नी है, पत्नी का ये बेटा हो जाएगा, पत्नी का बेटा हो जाएगा, ये बेटे की बीवी है, तो बेटे की बीवी को क्या कहा जाएगा, पुत्र वधू कहा जाएगा। उसके बाद देखिए साथू नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान, मान लीजिए साथू ये विषय हो जाएगा, ये नागरिक शास्त्र हो जाएगा और ये रसायन विज्ञान हो जाएगा। तो ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है। अब अगला सवाल देखिए, अब यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए साथू ये क्या है, ये एक दर्पण है ये वाला, और इस दर्पण में ये आकृति कैसे दिखाई जाएगी ये आपसे पूछी जा रही है। अब देखिए चारों तरफ गोले हैं वो सभी में है, बीच पे जो दो गोले हैं वो भी सभी में है। अब देखिए ये आकृति है, जब ये दर्पण में दिखाई देगी तो ये यहां पर नहीं बल्कि ये यहां पर दिखाई देगी। और कैसे दिखाई देगी साथियों, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके दिखाई देगी। तो ऐसे करके कहां कहां है साथियों, देखिए यहां पर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा, यहां पर नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए होगा साथियों या आपका सी होगा। अब देखिए ये आकृति है, अब जब ये आपको दिखाई देगी तो ये कैसे दिखाई देगी, ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये यहां पर नीचे की तरफ है, तो मैं कहूंगा यहां पर सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल की अगर बात करें साथियों, देखिए इस सवाल की अगर बात करें, सवाल में पूछा गया है कि बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। देखिए बी का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, तो बी का विपरीत एफ नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो एफ नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। बी का विपरीत साथियों सी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, ई बचा, तो मैं कहूंगा ई हो जाएगा बी का विपरीत। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, सभी बेल्ट जूते हैं। तो साथियों ये क्या हो गई, ये बेल्ट हो गई, ये सभी बेल्ट क्या हो गए, सभी बेल्ट जूते हो गए, और सभी जूते क्या हो गई, सभी जूते यहां पर टोपियां हो गई, और कुछ हेड टोपियां यानी कि कुछ हेड
ठीक है, कुछ हेड टोपियां, मान लीजिए जो टोपियां, कुछ टोपियां जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो सातों हेड हो जाएंगी। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है। कह रहे कि कुछ टोपियां बेल्ट हैं, बिल्कुल कुछ टोपियां बेल्ट है, इतनी टोपियां सॉरी इतनी टोपियां क्या हो जाएंगी, इतनी टोपियां आपकी बेल्ट हो जाएंगी, ये बिल्कुल सही है। कुछ हैट जूते हैं, जूते यहां पर हैं और हैट यहां पर है, तो मैं कहूंगा गलत हो जाएगा। सभी जूते बेल्ट हैं, सभी जूते बेल्ट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ जूते बेल्ट हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक आपका सही हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो साथियों सबसे अलग है, यानी कि सबसे अलग आपको बताने कहां पर है। देखिए ये एस से यहाँ पर टी हुआ है, एक बढ़ाया गया, एक बढ़ाया गया, एक बढ़ाया गया, यानी कि इसमें एक 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 बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर बात करें, इसमें एफ से जी हुआ, एक बढ़ाया गया, फिर एक बढ़ाया गया, अब फिर यहाँ पर 3 घटा दिया गया। अब इसमें अगर बात करें, एक बढ़ाया गया, एक बढ़ाया गया, लेकिन यहां पर 3 घटा दिया गया, जे से जी हो गया। यहां पर एक बढ़ाया गया, एक बढ़ाया गया, लेकिन यहां पर 3 घटा दिया गया, तो यहां पर एक लॉजिक लगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग लॉजिक लगा है, तो यही आपका राइट आंसर। अगला देखिए, करके 13 से जैसे 156 बनाया गया है, 18 से जैसे ये नंबर बनाया जाएगा, 17 से जैसे 272 बनाएगा, तो वैसे 18 से कौन सा नंबर बनाया जाएगा, ये मुझे बता दीजिए। देखिए 13 से अगर हम 156 बनाए तो 13 गुणा 13 कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। लेकिन अगर साथियों इसमें से हम 13 घटा देते हैं तो कितना आपका आ जाएगा, 6 और साथियों यानी कि 156 हो जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार 17 की अगर बात करते हैं साथियों, 17 का स्क्वायर आपका पता है कितना होता है, 289 होता है। लेकिन 289 में से अगर 17 ही घटा देंगे तो आपका 272 आ जाएगा, जो ये लिखा हुआ है। यानी कि 18 के स्क्वायर में से 18 आपको घटाना है, तो 18 का स्क्वायर साथियों 324 होता है, इसमें से 18 घटाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहां पर साथियों 0 और 3 यानी कि 306 आ जाएगा। और 306 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है, ठीक है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यानी कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़े, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और एक साथियों 5। कह रहे कि जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी है, तो जे को आप कहीं पर भी बना लो, ठीक है। जे को मान लीजिए साथियों यहां पर बना लिया, जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी है, यानी कि साथियों जी कहां पर आ जाएगी, जी यहां पर आ जाएगी। कह रहे कि के बगल में एच नहीं है, ठीक है। यदि एम दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, यानी कि दाएं छोर से दूसरे स्थान पर खड़ा है, ठीक है, कौन, एम, तो पंक्ति में मान लीजिए। अब जे की अगर बात करें, या एक काम करिए, ठीक है, यदि एम दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है तो दाएं ओर से दूसरे स्थान पर साथियों एम आ जाएगा, एम यहां पर होगा। उसके बाद कहा जा रहा है साथियों, क्या कहा जा रहा है कि जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी है, तो जे के दाएं दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम जे को यहां पर बनाए तो जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी, यानी कि जी यहां पर आएगा, ठीक है। कहने के बगल में एच नहीं है, भाई के कहां पर है, के कहां पर है साथियों, ठीक है। तो पंक्ति के देखिए जी, जे के अच्छा ये जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी खड़ा है, जे के दाएं दूसरे स्थान पर जी खड़ा है, ये आपका हो चुका है। उसके बाद करेंगे एच के बगल में नहीं। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग, एच के बगल में नहीं है तो एच यहां पर आ जाएगा और के यहां पर आ जाएगा। अब सवाल का जवाब देखिए क्या है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर कौन है, पंक्ति के बाएं छोर पर साथियों जे है, तो मैं कहूंगा जे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए, कह रहे GLOB को KPKFA लिखा जाता है, तो ड्रिंक को साथों यहां पर क्या लिखा जा सकता है, बताइए। अब देखिए अगर बात करते हैं, G 7 पर होता है, L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, B 2 पर होता है, E 5 पर होता है। इसकी अगर बात करें तो K 11 पर होता है, P 16 पर होता है, K फिर से 11 पर हो जाएगा और F 6 पर हो जाएगा और A 1 पर हो जाएगा। देखिए ये 7 से 11 हुआ, 4 बढ़ाया गया, 12 से 16 हुआ, 4 बढ़ाया गया, 15 से 11 हुआ, अब 4 घटाया गया है, और ये 25 से कितना हो गया साथियों, ये तो 16 है, क्या है, नहीं ये 6 हो गया है। तो यहां पर भी एक तरीके से क्या, यहां पर भी देख लेंगे। चलो पहले 4 तो बढ़ाओ, इसमें 4 डी में जब 4 बढ़ाओगे तो एच आ जाएगा, इसमें 4 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों, मैं कहूंगा वी आ जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, क्या आपका सही जवाब होगा। देखिए MIS यहां पर है, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर है। MIS बाद में आता है, पहले MIL आता है, तो यहां पर LE है, यहां पर LIO है, तो मैं कहूंगा ये पहले आ जाएगा, ये उसके बाद में आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। अब इसको देखिए C पहले आएगा,
या CH पहले आएगा CR पहले आएगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर अगर बात करें CH पहले आ जाएगा, यानी कि एक अब आ जाएगा। अब कौन सा आ जाएगा साथियों, यहाँ पर अगर बात करें अब चौथा वाला आ जाएगा और फिर ये दूसरा वाला आ जाएगा, यानी कि 4 और 2 आ गया। तो 351 42 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो कहने के साथियों 9 16 तथा 4 9 के मध्य समानुपात का अंतर साथियों कितना होगा। सबसे पहले इनका मध्य समानुपात कितना होगा ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए 9 16 का कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में कर लीजिए साथियों, 9 गुणा 16, और 4 और 9 का कितना हो जाएगा, 4 गुणा 9 यहां पर आ जाएगा। अंतर पूछा है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। 4 3 आपका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि इनका अंतर कितना आएगा, तो 6 आएगा। यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब यहां पर मैं आपको सही तरीके से साथियों बता देता हूं। देखिए नंबर सही नहीं लिखे, 1/6 है, 1/6 है, और फिर साथियों 5/27 है, और यहाँ पर 4/15 है, और फिर साथियों यहाँ पर कितना है, 8/3 है। इसका आपको लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना। अगर आपसे कभी भी ऐसी संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कहा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का लघुत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए और नीचे वाली संख्याओं का महत्तम समवर्त ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वाली संख्याओं यानी कि 1 का, 5 का, 4 का, 8 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों। देखिए 2 से कट करेंगे तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर से 2 से कट करेंगे तो 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना, फिर 2 से एक बार और कट होगा, एक बार 5 से कट होगा, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे कितना हो जाएगा साथियों, 40 हो जाएगा। यानी कि अब ऊपर तो 40 आ जाएगा, नीचे इनका एचसीएफ ज्ञात होगा तो 6 27 और 15 और 3 का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। तो 3 से अगर कट करें, 3 दूना 6, 3 नीम 27, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 कट गया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। क्योंकि अब साथियों अलग अलग नंबर से कटेगा, तो मैं कहूंगा 40/3 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, यानी कि 6 8, ये सवाल नंबर है, 6 8 10 12 14 प्लस 40 इनका योग क्या होगा मुझे बताइए। अगर बात करें साथियों प्रथम इन सम संख्याओं का योग क्या होता है। मान लीजिए अगर साथियों क्या ये 6 से चली है, अगर मान लीजिए यहां पर 2 + 4 भी लिखा होता, 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके, तो पता सूत्र क्या लिखा होता, तो मैं आपको बता देता हूं साथियों। प्रथम इन, और ये सम संख्या होना चाहिए, प्रथम इन सम संख्याओं का योग की अगर बात करें, प्रथम इन सम संख्याओं का योग की अगर साथियों बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, n n+1 यहां पर हो जाएगा। अब n की अगर बात करें क्या है, n साथियों यहां पर आपका क्या हो जाएगी, कितनी संख्याएं हैं टोटल, देखिए जरा टोटल तो साथियों 20 संख्याएं होगी, 40 है ना एक एक छोड़ के, तो 20 संख्या यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो n+1 यही सूत्र हो जाएगा। तो n कितना है आपका साथियों, 20 × 21 हो जाएगा, 20 × 21 हो जाएगा। तो साथियों इसको कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 420 आ जाएगा। लेकिन ये जो आंसर आया है 420, ये इसको जोड़ने पर आया है, 6 इसके इंक्लूड है, तो इसमें से 6 घटाओगे तो 414 आ जाएगा। 414 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को साथियों देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या कहा जा रहा है सवाल में, यानी कि एक टैंक से 2 इनलेट ए और बी जुड़े हैं, ए और बी टैंक को 32 घंटे और 28 घंटे में भर सकता है, यानी कि ए जो भरता है वो 32 घंटे में भरता है और बी जो भरता है साथियों वो 28 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए अब इनका एलसीएम आपको ज्ञात करना होगा। इनका एलसीएम साथियों कितना हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 32 से भी कटे, 28 से भी कटे, इसका एलसीएम हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 2 से कट करेंगे तो 16 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। अब 8 से कट कर लीजिए और 7 से कट कर लीजिए इसको, 7 अट्ठे 56, तो 56 चौक कितना होता है साथियों, 56 यहाँ पर चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 4 पंज 20 और 2 22, यानी कि 424 यहाँ पर आ जाएगा। तो 32 की अगर किससे गुणा करें कि 224 आ जाए, यानी कि 32 सत्ते 224 होते हैं और 28 अट्ठे 224 होते हैं, यानी कि ए एक घंटे में 7 लीटर पानी भरता है, ये हम कह सकते हैं, और बी एक घंटे में 8 लीटर पानी भर सकता है। तो कहने कि अगर एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो कितने घंटे में ये, अच्छा ये क्या, ये टोटल पानी है, इतना टोटल पानी है, इतना टोटल पानी है।
तो साथियों देखिए 2 घंटे में कितना, 1 घंटे में 7 भरा जाएगा, 1 घंटे में 8, यानी कि 2 घंटे में कितना भरा जाएगा पानी, 2 घंटे में 15 पानी भरा जा रहा है। लेकिन पानी आपको कितना भरना है साथियों, पानी आपको 224 भरना है। तो 15 की गुणा किससे करी जाए, मेरे हिसाब से 15 की अगर 15 से साथियों यहाँ पर अगर गुणा करा देते हैं हम, तो कितना लगभग आपका इतना ही आ जाएगा। तो इसकी भी साथियों गुणा 15 से आप करा लीजिए, 15 दूना 30, यानी कि 30 घंटे में साथियों क्या, 30 घंटे में तकरीबन 224 लीटर पानी भरा जाएगा। तो सवाल में आपसे साथियों क्या पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है कि तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, टैंक साथियों 30 घंटे भर जाएगा। 30 घंटे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि टारगेट सिलेक्शन साथियों एप्लीकेशन को आप लोग, टारगेट सिलेक्शन प्ले स्टोर से भी साथियों आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको साथियों फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना। फ्री टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं साथियों जहां से डिक्टो आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर साथियों इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जानकारी वगैरह मिलती रहेगी CISF कांस्टेबल वगैरह की, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।